नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आई है पन्ना से। पन्ना के पवई से खबर आ रही है, कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा जो प्रदेश में निकाली जा रही है इसमें हो गया हंगामा और कांग्रेस की यात्रा में ही मुर्दाबाद के नारे लग गए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। पूर्व मंत्री मुकेश नायक की विधानसभा क्षेत्र पड़ती है पवई और बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इसको लेकर ट्वीट किया है। इसी वीडियो को कांग्रेस का आपसी आक्रोश मंचों से चलकर सड़क पर दौड़ने लगा है, ये उन्होंने लिखा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। 7 संभागों से जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन कांग्रेस की यात्रा में कांग्रेस के ही खिलाफ अगर मुर्दाबाद के नारे लग जाएं तो फिर सवाल तो उठता है। और इसी को लेकर यही वीडियो जो सामने आया, इसी को ट्वीट कर दिया बीजेपी के नेता आशीष अग्रवाल जो हैं, उन्होंने मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की यात्रा में कांग्रेसियों का ही आक्रोश जो है वो अब खुलकर सामने आ गया, सड़क पर निकलकर सामने आने लग गया। पवई से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में हंगामा हो गया। और छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन हुआ पानी के लिए और सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार भी लगाई है। दरअसल ग्राम पंचायत जमावाड़ा में पानी की किल्लत है और लोग इससे खासे परेशान हैं। 2 साल से जल जीवन मिशन का काम भी यहां पर पूरा नहीं हो पाया, इसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानी आ रही है। ग्रामीण नदी और हैंडपंप के ही भरोसे हैं और पानी के लिए काफी दूर इन्हें जाना पड़ता है। और ऐसे में अपनी गुहार लगाने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए ये लोग पहुंचे, प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे और कलेक्टर से गुहार लगाई है कि समस्या का निदान किया जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो कार्य हुए हैं वो 2 साल से ऊपर हो गए। कार्य जो है अब तक अधूरे पड़े हैं। चूँकि हमारे यहाँ मैडम सरपंच है तो रोज़ का मेरे यहाँ पब्लिक आती है, पूछती है कब तक काम पूरा होगा। तो मैं कई बार पीएचई को भी अवगत कराया था इस बाबत और ठेकेदार से भी कई बार बात हुआ तो ठेकेदार का कहना है कल आता हूँ भैया, कल आता हूँ। ना अपने गांव में टंकी बना है, पाइप बिछा है और पानी चालू नहीं हुआ है और फिर पानी का समस्या है, लेकिन आखिरकार एक सपने के सच होने जैसा ही तो है अद्वैत लोक का अस्तित्व में आने की तैयारी होना। लंबे इंतजार के बाद शुरुआत हो चुकी है आदि गुरु की प्रतिमा के साथ। अब धीरे धीरे साकार होगा अद्वैत लोक का आकार। अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय। ओंकार पर्वत पर आदि गुरु आकार लेगा अद्वैत लोक। तो क्यों ना कहा जाए सनातन का स्वर्णकाल, जब अलग अलग दिशाओं में एक एक कर नए नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हों। एक वो दौर था जब आदि गुरु ने पूरे भारतवर्ष को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सनातन के सूत्र में पिरो दिया था। और एक ये दौर है जब एक एक कर सनातन की सौगात मिल रही है। लंबे अरसे बाद ही सही आखिरकार ओंकार पर्वत पर विराज गए 12 साल के आदि गुरु शंकराचार्य। उनकी प्रतिमा का अनावरण हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी अवधेशानंद गिरी और दूसरे संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा का अनावरण किया। संत और सीएम अस्थायी एलिवेटर से करीब 75 फीट ऊपर पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, प्रतिमा की परिक्रमा भी की। इस ब्रह्मोत्सव में देश दुनिया के तकरीबन 5000 साधु संतों का जुटान हुआ। लेकिन प्रतिमा पर ही रुक जाएं तो सीएम शिवराज कैसे? अद्वैत लोक का भी भूमि पूजन हो चुका है।
सीएम ने विधि विधान से इसकी आधारशिला रखी, आरती की। ये 2026 तक बनकर तैयार होगा। मानधाता पर्वत की 11.5 हेक्टेयर जमीन पर अद्वैत लोक धीरे धीरे आकार ले रहा है। इसी के मध्य में है आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा। यहाँ अद्वैत लोक यानी शंकर संग्रहालय के अलावा आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की भी स्थापना की जा रही है। अब थोड़ा सा इस प्रतिमा के बारे में भी जान लीजिए। 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा एकात्मता का प्रतीक। इसे नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ वननेस। इस प्रतिमा में 12 साल के आचार्य शंकर की झलक है। करीब 8 साल की उम्र में वे यहाँ आए थे और 12 साल की उम्र में वेदांत के प्रचार के लिए निकले। 100 टन वजनी प्रतिमा 75 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित है। इसमें 88% कॉपर, 4% जिंक और 8% टिन है। इसके 290 हिस्से बनवाने के बाद ओंकारेश्वर लाए गए और फिर यहाँ इन्हें जोड़ा गया। श्रृंगेरी शारदा पीठ से आदिगुरु शंकराचार्य के लिए 112 फीट की माला लाई गई, जिसमें 10,000 पंचमुखी रुद्राक्ष हैं। इसे बाद में प्रतिमा पर चढ़ाया जाएगा। मठ की तरफ से पादुका भी आने वाली है। इस मौके पर सीएम शिवराज ने आदिगुरु के चरणों को छूते हुए कहा, आज आदिगुरु फिर पधार गए, उनके चरणों में प्रणाम। इसी के साथ धीरे धीरे आकार लेने लगेगा अद्वैत लोक। अद्वैत लोक पूरा होने के बाद किस तरह का दिखेगा, इसकी कल्पना मात्र से हर सनातनी अभिभूत हो जाएगा। आप भी सोचिए, जिस जगह पर ओम का आकार कुदरत ने स्वयं गढ़ा हो, वहां आदि गुरु का अद्वैत लोक बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अद्वैत लोक का इंतजार अब सभी को रहने वाला है। शैलेंद्र, महाकाल लोक अस्तित्व में आ गया, इंतजार अद्वैत लोक का है। कैसा इसका निर्माण रहने वाला है, कैसी इसका स्वरूप रहने वाला है? 2026 में अस्तित्व में आ जाएगा। क्या कुछ बदलाव इसके बाद ओंकारेश्वर में नजर आएगा? देखिए, निश्चित तौर पर ओमकारेश्वर में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि देखिए प्राचीन शिवलिंग यहाँ पहले से ही मौजूद है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार होता है और लोग यहाँ दूर दराज से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि दूसरे राज्यों के बड़े संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। अब जब मानधाता पर्वत, जिस पर कि आदि गुरु शंकराचार्य ने खुद जो है वो शिक्षा दीक्षा ली थी, यहाँ पर तमाम जो वेद हैं उन्होंने यहाँ पर लिखे थे, और ऐसे पर्वत पर अब आज से आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण हो गया। हालांकि अनावरण मैं कह रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि अनावरण नहीं है, ये आदि गुरु का एक बार फिर से मध्य प्रदेश की धरती पर अवतरण है। क्योंकि आज वो अवतरित हुए हैं तो मध्य प्रदेश को न केवल उनके जो उन्होंने सीख दी है, सनातन की जो वेदांत की उन्होंने सीख दी है, उससे न केवल मध्य प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे, बल्कि पूरे देश भर के जो श्रद्धालु हैं, आदि गुरु शंकराचार्य के जो भक्त हैं, वो निश्चित तौर पर उनके इसको लाभ ले सकेंगे। उनके जो वेदांत थे या जो उनकी जो सीख थी उसका वो लाभ ले सकेंगे। आपने जो कहा अद्वैत लोक जब बनकर तैयार होगा तो उसमें आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन से जुड़ी हर चीज को उल्लेखित किया जाएगा, चाहे वह डिजिटल तौर पर हो या उनकी जो प्राचीन पुस्तकें हैं उनको भी रखा जाएगा। इसके अलावा उनके अद्वैत का जो सिद्धांत था वो आखिर क्या था, ये सिखाने के लिए बाकायदा यहाँ पर एक संस्थान जो है वो तैयार किया जाएगा। और जो लोग भी अद्वैत का सिद्धांत को जीना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं, उनके लिए बाकायदा सेशंस रखे जाएंगे। और न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि दूसरे राज्यों के जो लोग भी प्रकांड पंडित हैं, यदि आध्यात्म के बारे में या फिर वेदांतों के बारे में, जो धर्म के बारे में अगर उनको शिक्षा दीक्षा हासिल करनी है तो वह भी उस अद्वैत लोक में ले सकेंगे। तो तमाम जो खाका है वो अब खींचा जा चुका है, आज शिलान्यास हो गया है। जल्द ही अद्वैत लोक भी अस्तित्व में आएगा और उसके बाद न केवल मध्य प्रदेश को बल्कि पूरे देश को उसका लाभ भी मिलेगा। जी, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, यहाँ भी महादेव विराजे हुए हैं, लेकिन जैसे अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो उज्जैन की ख्याति या कीर्ति जो है फैली हुई है, वैसी ओंकारेश्वर की नजर नहीं आती। इसके बाद परिवर्तन आने वाला है। यहाँ के लोगों को रोजगार से लेकर यहाँ दर्शनार्थी श्रद्धालु जो हैं उनकी संख्या में इजाफा हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, ये आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक बात है कि जितने संख्या में श्रद्धालु महाकाल लोग जाते हैं उतने श्रद्धालु जो है वो ओमकारेश्वर नहीं आते। उसके पीछे के कारण कहीं ना कहीं एक ये है कि यहाँ पर एक तो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, और दूसरी बात है कि यहाँ पर सुविधाएं उस तरह की उपलब्ध नहीं थी, लोगों को होटल उस तरह के उपलब्ध नहीं थे, आने जाने के संसाधन उस तरीके के नहीं थे। लेकिन अब चूंकि आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी लग चुकी है और अब आने वाले समय में अद्वैत लोक का भी निर्माण हो जाएगा, तो जो पर्यटक यहाँ घूमने आएगा, जो श्रद्धालु यहाँ अगर दर्शन करने आएगा तो न केवल वो ओमकारेश्वर के दर्शन करेगा बल्कि आदिगुरु शंकराचार्य के भी वो दर्शन करेगा, अद्वैत लोक भी घूमेगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं अब उसके लिए उपलब्ध रहेंगी, और मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में तमाम जो काम है वो आने वाले समय में शुरू करने वाली है। क्योंकि देखिए, किसी भी धार्मिक स्थल के लिए पर्यटन या जो श्रद्धालु है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। स्थानीय लोगों से भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, वो भी इस बात को लेकर आशान्वित थे कि अब जब ये सब कुछ तैयार हो जाएगा तो बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पहुंचा करेंगे, और जिससे न केवल यहाँ के लोगों को फायदा होगा बल्कि अंचल के आसपास के जो लोग हैं उनको जो आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। यानी इस इलाके में अगर हम कहें तो धार्मिक जो है वो मजबूती तो मिली है, क्योंकि अभी केवल एक ओमकारेश्वर थे, अब आदिगुरु शंकराचार्य और अद्वैत लोक उनके पास होगा, लेकिन आर्थिक तौर पर भी मजबूत आर्थिक तौर पर मजबूती आएगी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन एक चीज और है कि अद्वैत लोक तैयार हो रहा है, प्रतिमा लग गई है, लेकिन अगर ओंकारेश्वर में मंदिर में दर्शन व्यवस्था की बात की जाए, बहुत सकरा रास्ता है, ज्यादा श्रद्धालु नहीं पहुंच सकते। जैसे महाकाल लोक में व्यवस्था कर दी गई, क्या यहां पर भी, क्योंकि यहां पर क्षेत्रीय स्थिति ऐसी है, वहां का पहाड़ में वो पूरा हिस्सा बना हुआ है, तो ऐसे में कुछ बदलाव यहां पर होने वाला है, कुछ तैयारी है इसको लेकर? देखिए, अगर फिलहाल मंदिर परिसर की बात करूं तो उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नर्मदा जी के तट पर ये मंदिर है और काफी अंदर की तरफ ये मंदिर है और काफी सकरा हुआ रास्ता है। वहां आसपास कुछ ऐसा है भी नहीं कि जिसके माध्यम से आप रास्ता बनाया जा सके। हालांकि मुख्य द्वार जो प्रवेश द्वार है उसके आसपास विकास की बहुत सारी गुंजाइशें नजर आती हैं, क्योंकि सकरी सी गली है, उसके माध्यम से मुख्य मार्ग तक पहुंचा जाता है। और ऐसे में यदि कुछ चंद वाहन भी अगर दरवाजे पर वहां पर मुख्य द्वार पर खड़े हो जाते हैं तो जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो बहुत आवश्यक है कि उस मुख्य द्वार तक जाने के लिए आवागमन के साधन जो है वो दुरुस्त किए जाएं, यानी वहां पर रोड जो है वो चौड़ी हो, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था हो। तो ये जब सब चीजें होगी तो सैलानी को जब वो जाएगा तो उसको अच्छा भी लगेगा। जी चलिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जरूरत है कुछ बदलाव की। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, महू रतलाम डेमू ट्रेन जो है इसमें एक दिन का बच्चा मिला है। बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो यात्रियों ने पुलिस को इत्तला की है, खबर की है एमवाय अस्पताल में। इसके बाद इस बच्चे को भर्ती करा दिया गया है। सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की पतासाजी करने में लगी हुई है कि बच्चे के माता पिता कौन है, इनकी तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी से शायद कोई सुराग मिल पाए। इंदौर रेलवे जीआरपी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो महू रतलाम डेमू ट्रेन जो है इसमें एक दिन का नवजात मिला है। हालांकि एमवाय अस्पताल इंदौर जो है वहां पर बच्चे को ले जाया गया है और वहां पर उसका उपचार और उसको बच्चे की देखरेख जो है वो की जा रही है। लेकिन बच्चे की उम्र एक दिन की बताई जा रही है। क्यों छोड़कर चले गए ये पता लगाया जाएगा, कौन छोड़कर गया ये पता लगाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस बच्चे के माता पिता की तलाश करने में जुटी हुई है। इंदौर रेलवे जीआरपी पुलिस मामले की जांच कर रही है। महू और रतलाम के बीच ये डेमू ट्रेन चलती है और इसी में ये बच्चा जब रो रहा था दरअसल, तो फिर यात्रियों ने पुलिस को इस बात की खबर की कि एक बहुत छोटा सा एक दिन का बच्चा जो है ये रो रहा है ट्रेन में, और फिर पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। डेमो ट्रेन चलती है, उसमें जो महिलाओं का डिब्बा होता है उसमें एक बच्चा पाया गया जो कि एक थैले में होना बताते हैं, गुटखा का थैला था। उसमें वो बच्चे को रख के कोई अज्ञात व्यक्ति वहाँ पर अबेंडन कंडीशन में छोड़ गए थे। तो वहाँ जो उस बोगी में जो महिलाएं थीं उनमें से एक महिला ने इंदौर जीआरपी थाने को सूचित किया और थाने की टीम वहाँ गई तो उस बच्चे को रेस्क्यू किया। बच्चे को तत्काल इलाज के लिए एमवाईएच और फिर उसके बाद एमटीएच भेजा गया है। बच्चा स्वस्थ है और उसकी पूरी केयर की जा रही है। संबंधित जो एजेंसीज होती हैं उनको भी सूचित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, बड़ा हैरान कर देने वाला ये पूरा वाकया मामला है। पुलिस को कोई सुराग लग पाया? सीसीटीवी के आधार पर कुछ पता चल पाया कि कौन लोग हैं जो इसे छोड़कर चले गए? देखिए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अभी जांच चल रही है।
कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है क्योंकि बच्चा जो था वो एक बैग में मिला है। तो कई सारी महिलाएं हैं, उनके सीसीटीवी फुटेज सामने आए, 3 से 4 महिलाओं की तस्वीर अलग अलग जगह से मिली है और जिसमें कुछ बच्चे बैग जो है वो नजर आ रहे हैं। अब उस आधार पर, फुटेज के आधार पर जांच करी जा रही है। बच्चे को फिलहाल पहले एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके बाद बच्चों को जो है बच्चों का अस्पताल MTH वहां पर रेफर कर दिया गया था। बच्चा इस वक्त स्वस्थ है, लेकिन डॉक्टर कहना है कि बच्चा पूरे दिन से भूखा था और बच्चों को फिलहाल हर चीज की अब जांच भी करी जा रही है। लेकिन आखिर निर्दयी मां कौन है जो अपने ही बच्चों को महिला कोच में छोड़ के चली गई है? सबसे बड़ा सवाल ये। और आखिर क्या वजह रही कि एक दिन के बच्चों को ट्रेन में छोड़कर उसकी मां चली गई है? तो अब हर चीज को लेकर जांच करी जा रही है। रतलाम महू के बीच में जो डेमू ट्रेन चलती है, उस ट्रेन में ये अज्ञात बच्चा मिले हैं एक दिन के, और इसके साथ में ही कि जो महू स्टेशन है, जो आखिरी स्टेशन था महू, वहां पर महिला कोच में जब लोगों ने, जो महिला यात्री थे, वो रोने की आवाज सुनते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। उसके बाद पुलिस बच्चों को वहां से लेकर अस्पताल में भर्ती कराती है। फिलहाल आगे अब बच्चों को चाइल्ड केयर पे देने की बात कही जा रही है कि आगे बच्चे का ध्यान जो चाइल्ड केयर संस्था है उन्हें सौंपा जाएगा। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। तो बच्चों को चाइल्ड केयर पहुंचाया जाएगा, ये बात सामने आ रही है। महू रतलाम डेमू ट्रेन जो है, जो रतलाम से महू तक पहुंच रही थी, उसी ट्रेन में ये बच्चा मिला है। अब जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में गर्भवती की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने डॉक्टर्स पर देरी, लापरवाही और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। गर्भवती को समय पर इलाज नहीं मिलने से दम तोड़ दिया उसने। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की शिकायत कलेक्ट्रेट में की। और चलिए बढ़ते आगे। सीहोर से खबर बता रहे हैं, जहां पर 17 दिन से लगातार कृषि उपज मंडी के गेट पर हड़ताल के चलते ताला लगा हुआ है और इसकी वजह से नीलामी भी ठप पड़ी हुई है। किसान बेबस हैं और हड़ताल के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। तो मंडी में हड़ताल है और हड़ताल से किसान हैं परेशान, और एक दिन नहीं 17 दिन से यह हड़ताल ऐसे ही चली आ रही है। इसकी वजह से किसान अपना सामान नहीं बेच पा रहे हैं, नीलामी नहीं हो पा रही है और अपनी मांगों पर मंडी कर्मचारी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, यह हड़ताल जो है यह खत्म नहीं होने वाली। मंडी के गेट पर ताला लगा हुआ, ये कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। गेट पर लग गया है ताला, नीलामी हो गई है ठप और परेशान हो रहे हैं किसान। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए। Headlines presented by पेट